Good evening, students, and welcome to Mission Manjil platform. So now we have to start the topic of Flamingo chapter, means English literature. The first chapter of your syllabus in Flamingo chapter is My Mother at 66. This is the section of Flamingo, means poetry section. So now we have to start the topic. My Mother at 66. My Mother at 66. This poem has been written by Kamala Das, and in this poem the poet describes about the relationship with her mother. आज हम लोग इस चैप्टर में माई मदर एट 66 में एक भावनात्मक पहलू को देखेंगे। माँ के प्रति बच्चों का प्यार, यूँ कहें कि माता पिता के प्रति जो बच्चों का लगाव है, जो प्यार है, जो संवेदना है, जो एहसास है, उसे इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस पोएम के माध्यम से कवित्री कमला दास हम लोगों को, यूजर्स को, पढ़ने वाले को, सोसाइटी को क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है। तो कुछ ना कुछ मैसेज पोएम के माध्यम से सोसाइटी को दिया जाता है। जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो हर स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज है जो सोसाइटी को दिया जाता है, जिसे लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे कि फ्लेमिंगो के पहले चैप्टर माई मदर एट 66 में लेखिका कमला दास हम लोगों को, यूजर्स को, पाठकों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है, और यह भी जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, सोसाइटी को क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है। तो पहले हम लोग कमला दास के बारे में जरा जान लें। चैप्टर को शुरू करने के पहले अबाउट द पोएट, जरा पोएट के बारे में जानिए। कमला दास 1934 to 2009, Kamala Das was born in Kerala, Malabar in the year 1934, and she died in year 2009. Was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था। इनका जो कार्यकाल रहा, जो समय रहा, वो 1934 to 2009 रहा। ये भारत की जानी मानी कवित्री थी। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soul. इनकी जो कविताएं हैं, ये कविताएं ओरिजिनल हैं। ये दिखाना चाहता है उसकी सत्यता को, ओरिजिनलिटी को, वर्सानिटी को, इंडिजीनियस को। मतलब कविता में मिट्टी की खुशबू आती है, महक आती है, अपने देश की संस्कृति की, सभ्यता की एक खुशबू आती है। कमला दास के पोएम जब पढ़िएगा तो आपको ये अंदाजा मिलेगा। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Mahadhivikuti. कमला दास ने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी कहानियां लिखी। स्टोरी उनकी इंग्लिश में और कुछ कहानियां उनके मलयालम में हैं, और वो किसके अंदर में है, माधाविकुटी के नाम से जो उनका संस्करण है, उसमें उनकी कहानियों को, उनकी कविताओं को हम लोग पढ़ते हैं। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of the human relationship in lyrical items My Mother at 66. ये बिल्कुल एक सेंसिटिव राइटर है, संवेदनशीलता के साथ कविताओं को लिखती हैं, और उन्हीं में से कविता है माई मदर एट 66। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान पोएम है, बहुत ही बढ़िया पोएम है। आपको काफ़ी संवेदना इसमें दिखेगी, भावनात्मक लगाव आपको दिखेगा, माँ के प्रति बच्चों का जो प्यार है वो आपको दिखेगा। स्टार्ट करते हैं पोएम को हम लोग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कविता शुरू होती है कि एक दिन लेखिका कार को ड्राइव करते हुए अपनी माँ को लेकर कोचीन एयरपोर्ट की ओर चली जा रही है। आई शो माई मदर बिसाइड मी। वो देखती है कि हमारी माँ जो है वो हमारे ठीक बगल वाले सीट पर बैठी हुई है। डॉज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉरेप्स एंड रिलीज्ड विथ पेन। वो देखती क्या है कि उनकी माँ का चेहरा मुरझाया हुआ है, पेल,
मीन्स पीला पड़ा हुआ है, ऐसा लगता हो कि हर मदर इज लुक लाइक अ डेड बॉडी और लाइक अ विडलेस रूट प्लांट। ऐसा लगता हो कि उनकी माँ का चेहरा जो है वो जड़ विहीन पौधे के समान हो गया है, या यूं कहें कि डेड बॉडी के समान है। मीन्स एट द एज ऑफ 66, इस 66 साल की उम्र में उनकी माँ की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है, वो बूढ़ी होती चली जा रही है, उनके चेहरे का रंग उतरता जा रहा है, उनका मुंह खुला का खुला हुआ है, और that she was an old as she looked but soon, but dad thought away and looked out at young trees sprinting। अब बार बार जब वो अपनी माँ का चेहरा अपने बगल वाले सीट पर अपनी माँ को देखती हैं तो सी फील्स लॉट्स ऑफ पेन एंड एक इन हर हर्ट, उनके हृदय में एक अजीब तरह सा का दर्द, एक तड़प, एक घबराहट महसूस होता है। सो फाइनली शी डिसाइडेड टू मूव आउटसाइड द विंडो। अब वो ये प्रयास करती हैं कि बार बार अपनी माँ की ओर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके सीने में एक तकलीफ होगा, एक दर्द होगा जिसको वो व्याख्या नहीं कर पाएगी। सो फाइनली वो अपने चेहरे को विंडो के बाहर देखने का प्रयास करती हैं। तो देखती क्या है, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर कार चल रही है। देखती क्या है, द चिल्ड्रंस आर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स इन अ लार्ज नंबर एंड दे आर रियली वेरी हैप्पी। वो देखती हैं कि झुंड के झुंड बच्चे जो हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वो देखने में काफी खुश हैं, बहुत ही मस्त है, मस्त मौला है, आनंद में है, बहुत ही आनंद में है। और साथ ही साथ द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग मूविंग फास्ट। वो देखती क्या है कि व्हेन वी ट्रेवल बाय एनी बस और टैक्सी और एनी मूविंग व्हीकल वी सडनली फील दैट द ऑब्जेक्ट्स कम नियरर एंड नियरर। हमें ऐसा लगता है कि जब हम लोग किसी गाड़ी से, कार से सफर करते हैं और तो बाहर दिखता क्या है कि जो वस्तुएं हैं वो हमारे क्लोजर, मेरे काफी नजदीक आती जाती हैं, और रनिंग फास्ट, वो काफी तेजी से भागती चली जाती हैं। यहाँ भी एक मैसेज कमला दास ये देना चाह रही हैं कि जिस रफ्तार से गाड़ी चली जा रही है, हम समझते हैं कि पेड़ पौधे काफी रफ्तार से भागते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ये जिंदगी की रफ्तार है, ये गति है, हमारा जीवन इसी रफ्तार से भागता चला जा रहा है और हम ये समझ भी नहीं पा रहे हैं किस रफ्तार से मेरा जीवन चला जा रहा है। यह भी एक छोटा सा मैसेज है जो कमला दास ये बताना चाह रही हैं कि जीवन ये रोज चलने का चीज है, हमें यह अनुभव भी नहीं हो पाता है कि देखते देखते हम छोटे से बड़े हो गए, बड़े से बूढ़े हो गए और बूढ़े से उनकी माँ के जैसे अब हम 66 साल के हो गए। The merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards away। और इसी क्रम में वो देखती रही, गाड़ियां चलती रही और वो कहां पहुंच जाते हैं, कोचीन एयरपोर्ट पर, जहां उनकी मां को सिक्योरिटी चेक करने का प्रयास करता है। Away, I looked again at her own pale as a late winter moon and felt that old। जब लेखिका और उनकी माँ एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, दे हैव टू गो अंडर अ सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी उनकी माँ को चेक करता है एंड स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी होकर, शी सडनली शोस द फेस ऑफ हर मदर। एक बार फिर से वो अपनी माँ का चेहरा देखती हैं, जस्ट लाइक कलरलेस, टेस्टलेस, मोशनलेस। फिर से वही चेहरा, पेल वैन, उनकी माँ का चेहरा एक बार फिर से वही मुरझाया हुआ है, न चेहरे में चमक है, न चेहरे में खुशी है, मुरझाया हुआ चेहरा एक बार फिर से कवि देखती है। एंड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर मून। और देखते ही देखते कवित्री अपनी माँ का तुलना लेट विंटर मून से कर देती हैं। इट मीन्स in the winter season the moon loses his original shine, beauty and strength, so same as well as at the age of 66 her mother also loses her natural shine and beauty and strength। तो जिस प्रकार से विंटर सीजन में चंद्रमा अपनी खूबसूरती को, अपने पावर को, अपने ताकत को, एनर्जी को खो देता है, ठीक उसी प्रकार 66 साल की उम्र में इनकी माँ का जो नेचुरल साइन है, जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो स्टेमिना है, वो लगभग खत्म सा दिख रहा है। दैट इज द रीजन द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर मून। यही वजह है कि कवित्री अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से करती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे कि व्हाई डज द पोएट कंपेयर्स हर मदर फेस टू द लेट विंटर मून। क्यों कवित्री अपनी माँ की तुलना विंटर मून से करती हैं, ये आंसर बाद में देंगे हम लोग। एंड नाउ familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile। और अब कवित्री को अपना बचपना,
बचपन से लेके इस उम्र तक का वो तुलना करना शुरू करती हैं। ये उनको डर हो जाता है, फेमिलियर एक होता है, वो समझती है कि बचपना बच्चों का कैसा होता है, कितना सुखद, कितना बढ़िया, कितना मधुर होता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे उम्र बढ़ते चला जाता है, आज इस उम्र में लेखिका जब ये कंपेयर करने का प्रयास करती हैं, वो तुलना करने का प्रयास करती हैं, वो अपने बचपन से उनको एक डर, एक भय पैदा हो जाता है। और जैसे जैसे उनकी माँ के जाने का समय होता है, He said, "Was see you soon, अम्मा।" वह अपने आप से ये प्रयास करती हैं, वो चाहती हैं कि हमारी माँ से दोबारा फिर से मेरी मुलाकात हो सके। She wishes to meet her old अम्मा again। वो भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि काश मेरी माँ से मुझे दोबारा भेंट हो जाए। And she smiles and smile and smile। ना चाहते हुए भी ये जो संवेदना है, ये जो दर्द है, जो तड़प है, जो कसक है, क्योंकि कहीं उनकी माँ को यह पता ना हो जाए कि हमारी बेटी उदास हो रही है, उसके चेहरे पर कहीं ये फील ना हो जाए कि मेरे जाने की वजह से उदास है। यही वजह है कि अपने चेहरे पर ना चाहकर भी वो स्माइल लाने का प्रयास करती हैं, अपनी माँ को ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि आपके इस उम्र हो जाने की वजह से, आपके जाने के कहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। वो अपने चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल लाने का प्रयास करती हैं। दैट इज द ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी, द पोएम माई मदर एट 66। तो आप पूरी तरह से पोएम को समझ गए होंगे। ये पोएम बोलता क्या है, माई मदर एट 66 क्या बताना चाहता है। एक भावनात्मक लगाव है, एक संवेदना है। ये संवेदना हम लोगों को भी, हर लोगों के साथ है, अपने फैमिली के साथ है, अपने माता पिता के साथ है, बच्चों के साथ है, या अन्य जो भी हमारे सोसाइटी में जो रहते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक मैसेज देश में जाता है, तो हम लोगों को भी एक दूसरे के प्रति संवेदना है, लगाव है, एक प्यार है। और साथ ही साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि जब बचपना में थे, जो उम्र हमारा था, उम्र बढ़ते गया, आज इस उम्र में हम आ गए हैं, कल हम और बूढ़े होते चले जाएंगे, तो कम से कम अपने माता पिता के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, जो मेरा मोरल ऑब्लिगेशन है, उसको हमें जरूर निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। ये एक बेहतरीन मैसेज माई मदर एट 66 के माध्यम से कवित्री देने का प्रयास करती है। एक बार फिर से पूरा ब्रीफ समरी आपको मैं बता दूं कि दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय कमला दास, and in this poem the poet describes about the relationship with her mother. One day the poet was driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her. She looks like corpse. Her mouth remains open and her face look like pale. Each and every time when the poet shows her mother's face, are different types of pain and ache that the poet feels each and every time. So finally the poet decided to change her mind, her thought, and she looked outside the window. Outside the window or outside the world is full of happiness and joyful moment. A large number of children moving out of their homes in a large group, and they become really very happy. The trees are sprinting, means the trees are running very fast. In this way the poet and her mother reach the Cochin airport. In the airport they have to undergo a security check. Standing a few yards away from her mother, she again looks her mother's face. Her mother's face become wan, become pale, and look like lifeless. On this time the poet compares her mother's face to the late winter moon. That means in the winter season the moon loses his original shine, beauty, and strength. At the age of 66, her mother also loses her natural signs, beauty, and strength. That is the reason the poet compares the mother's face to the late winter moon. And the old familiar ache and the childhood fear each and every time on the heart of the poet. Finally, the poet moves the attention and thought that when the time is going on, her mother decided to go from the airport. She wishes to meet her old Amma again. She scatters a smile on the face, and that is the brief summary of the story poem My Mother at 66. तो ये पूरा पोएम को आप समझ गए होंगे, इसका ब्रीफ समरी समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन का मोड हम समझा दें, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो पोएम मैंने कल भी बताया था आपको कि 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और जो पहला सवाल होगा जो 5 मार्क्स का होगा वो आपका होगा पैसेज, यानी कि 2, 3, 4 में क्वेश्चन आपका मोड आपका बना हुआ रहेगा। यूं समझिए कि जैसे ये 2, 3 में 4 स्टेंजा में आपका क्वेश्चन 4 लाइन पोएम का लिखा हुआ रहेगा, इसको आपको पढ़ना है और फिर नीचे आपका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा ऐसे क्वेश्चन बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका होगा कि नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट,
तो आपको बताना है कि द पोएम इज माई मदर 66 एंड द पोएट इज कमला दास। क्वेश्चन 2, अब जो इस पारा का जो समरी है, जो समरी मैं आपको बताऊंगा, उसी समरी से जुड़ा हुआ आपको आंसर देना है। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे। तो आपको समरी में ही आपको उत्तर मिलता चला जाएगा। ऐसे आपके ये 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपको। ये जो एक क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे और सबका आंसर एक लाइन में, मैक्सिमम एक लाइन में आपको लिखना है, जो 1 मार्क्स के होंगे। तो ये 5 हो जाएंगे। और बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे जो मैंने कल बताया था आपको कि वो 2.5 इंटू 2 होंगे, मींस ये हो जाएंगे 5 मार्क्स के। वो फिर बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे जो आपको पूछे जाएंगे। तो जब तक आप पोएम को समझ नहीं लेंगे, पोएम का ब्रीफ समरी नहीं समझ लेंगे, तो यू आर अनएबल टू राइट द आंसर। आप आंसर उसको नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चों, आपको पोएम का स्टेंजा को समझना है। ये पोएम कहां से लिया गया है और मुख्य रूप से इसको लिखे कौन है, ये आपको जानना है। फिर उसकी समरी आपको समझनी है और इस तरह विधिवत ढंग से आप क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि पारा बाई पारा किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कैसे आपको उसका आंसर देना है, ये बताया जाएगा। साथ ही साथ जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, इस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? किस प्रकार का दर्द और तड़प कवित्री महसूस कर रही हैं, आपको आंसर पता होगा। क्वेश्चन 2 है, व्हाई आर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग? क्यों पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है, यह भी आपको समरी से मिल जाएगा, आपको पता होगा। व्हाई हैज द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? क्यों झुंड के झुंड बच्चे अपने घर से मस्ती में घूमते निकल रहे हैं, काफी खुश हैं, यह भी उत्तर आपको पता होगा। व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून? क्यों लेखिका ने अपनी मां का तुलना लेट विंटर मून से किया, मैं जस्ट बताया आपको, यह भी आपको पता होगा। एंड व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? किस प्रकार की हंसी आपको देखने में लगती है लेखिका की, इस पर आपको बताना होगा। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कि कितने तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, पैसेज किस तरह का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये आप समरी को स्टडी करेंगे, समरी को समझेंगे। कल हम लोग समरी वाइज इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।